किसने लिखा है? ये हमें बताइए कि वेद को किसने लिखा। जानकारी हो तो हाथ उठाइएगा कि हम जानते हैं कि वेद को किसने लिखा। सत्संग बहुत दिन से सुनते हैं, सत्संगी बहुत दिन के हैं। जोड़ाने के लिए कहिएगा कि बाबा हम गुरुवे महाराज से दिखा ले सिखलो कि तक पहले क्लास में कौत कबूतर कौत करगो गौत गमले कहे तो की फायदा बने 40 साल पहले दिखा ले। आप चले जाइए, आपके अगल बगल में मुसलमान भाई है, उनको जाके पूछिए कि कुरान को किसने लिखा। 99% मुसलमान बताएंगे कि कुरान कोई मनुष्य नहीं लिखा। तब अल्लाह खुदा के दरबार से पैगाम आया। किनके ऊपर में आया? मोहम्मद साहब के ऊपर में आया। मोहम्मद साहब कब आए? 786 ईस्वी। मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके नाम का माँ का नाम था अमीना। अमीना अब्दुल्ला के घर में 786 ईस्वी में आए हैं। और 786 वाले को सबको पता है क्या ईस्वी की शुरुआत 786 में हुई है। ख्याल कीजिएगा। आज नहीं जानने के कारण अभी बिहार में सर्वे हो रहा है। देखिएगा, जमीन का कागज पत्र दिखाने कहते हैं। आप जबरन किसी के जमीन पर चढ़ाए हुए हैं, दिखा दीजिए कागज आपका है, नहीं तो हटो यहां से। आज वही हुआ है। आप वैदिक धर्म के लोग अपने घरों का पता नहीं है। परिणाम क्या हुआ? 2200 वर्ष का है ईसाई मत, तो उनका भी 80 देश है। कितना दिन का? 2200 वर्ष का ईसाई, उसका 80 देश। 1200 साल का है मुसलमान, उनका है 50 देश। आज सृष्टि के आदि काल से हिंदू धर्म, इनका एको गो देश नहीं। आ रहा है समय, अगर नहीं समझिएगा तो आपको भी कहना पड़ेगा अल्लाहू अकबर, तू कर दो सबको। वो दिन आएगा, सचेत रहिए। वैदिक धर्म वेद को आज तक सर्वसाधारण, ये तो हमारे गुरु महाराज की बहादुरी है, उनकी अहेतु की कृपा है। आप जैसे भोले भाले माँ बहन को भी कहवा दिया है, सब संतान की बड़ी बाजार बोलो। असा माँ बहन बोलती जाइए ना, भी विद्वान व्यक्ति विद्वान को पूछ लीजिए, जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आ रहा था, बहुत पहले की बात कह रहा, रांची से। आप लोग जानते उस समय बोल रहे थे अपने आदरणीय महात्मा मेरे स्वानंद जी, अच्छे महात्मा, बड़े सरल विचार, अब भोला भाला। आपको देख रहे लंबा चौड़ा दाढ़ी, उस समय एकदम छोटा बच्चा था, दाढ़ी का फूल क्यों न दिया। अब मैं वहीं रांची कॉलेज में प्रोफेसर था, नौकरी छोड़कर वहीं रह रहा। गए थे फिर संतरी महाराज के साथ, तबीयत इनकी खराब हो गई, बाबा हवाई जहाज से चले गए, तो रुके थे वहां। तो छोटे से ही वहां रहे हैं आश्रम में। तो मैं कह रहा था कि उस समय संत मत का ज्ञान उधर आदिवासी क्षेत्र में नामो निशान नहीं जानता था, लेकिन बार बार वहां सत्ता होते आज देखिए आदिवासी सब जानता है। मैं आ रहा था बस से, एक माई एकदम धूल धुसरी साड़ी पहनी खड़ी थी, और 2 भुट्टोल बाबू सीट पर बैठे हुए थे।
मैं आगे सीट पर था। ये 86 की ईस्वी की बात है। बस हिले, स्वाभाविक है बूढ़ी उनके देह में सट गए। तो बाबू था पोजीशन वाला, एकदम कुर्ता पैजामा। बूढ़ी उधर 2 बार 3 बार वो बोला होगा। तब बूढ़ी शुरू की, बाबू आपका ये कपड़ा सुंदर है, इसलिए कहते बूढ़ी उधर हो जाओ। आपके भीतर में रहने वाला कौन? जो आपके भीतर में वही तो हम में भी है। क्यों से कपड़ा से? मैंने कहा बुढ़िया तो ब्रह्म ज्ञान शुरू कर दिया। तो आगे बढ़े, बाबू को इतना वो लज्जित कर दिया। तब देखा तो संतमत के सत्संगी बुढ़िया है। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजआद मूल परमात्मा में कौन है? तो मुझे लगा ये तो बुढ़िया सत्संगी। तो आगे बढ़े, वो दोनों बाबू सीट छोड़ दिए और बुढ़िया का एकदम टांग पसार के सो जाओ। देख लीजिए तमाशा, किनकी कृपा? गुरु महाराज, गुरु महाराज की कृपा। अब वो बाबू कहते तुम ही बैठो बोली मारे, गलती हो गई। का गलती तुम्हारी देर से तुम, अरे हम जान के सकते थे ना, बस तो बस वाला ना बोलो, गलती है बस वाला के, हिलाके क्यों है? अब तुम भी तो हिलते हो, लोग सीट पर रहते हो, हम हिलते हैं तुम्हारे से। एक बुढ़िया का कर के भीतर होश हो गया, अक्षर पर लिखी नहीं। देख लीजिए गुरु महाराज कृपा। वही मैं कह रहा था, वेद पहले कहते थे उच्च जात के लोग जानते थे, लेकिन सर्वसाधारण के बीच नहीं जाने दिया, इसलिए मिटा गया। वेद को आज से कम सीख करके जाइए, 100 को सिखाइएगा। इतना दिन के सत्संग में जो सुने आज सीख के जाइए। वेद को मनुष्य ने नहीं लिखा है, वेद को मनुष्य नहीं लिखा, इतना सीख लीजिए। वेद को कहते पुरुषे ग्रंथ, और पुरुषे ग्रंथ पुरुष ने नहीं लिखा है। तब वेद परमात्मा की दरबार से उस सत्ता के पास से आया। कहा? 4 ऋषियों के ऊपर में, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, अंगिरा ऋषि, इन ऋषियों के ऊपर में वो वेद आया, उसका बखान किया और विस्तार व्यासदेव ने किया है। लेकिन वेद को कोई नहीं लिखा, अक्षर नहीं था तो लिखता कौन अक्षर लिखा? आखिर कभी तो अक्षर बना था। जब अक्षर नहीं था तो वेद ऐसे लिखाया कैसे? सोचिए, माथा लगाइए। सत्संगी है, पुराना सत्संगी है, अभी भी नहीं जानते हैं। वेद को मनुष्य ने नहीं लिखा है, तो परमात्मा की आवाज है, इसलिए वे वेद को भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। इसलिए उन्हीं की वाणी, वेद की वाणी, वेद के बात को सुनना, समझ जाइए हम भगवान से मुलाकात कर रहे हैं। गुरु महाराज को पढ़िएगा, सत्संग सुबह चिट्ठी आदि मुलाकात होती है। वेद का अध्ययन मनन करना, सुनना, समझो हम परमात्मा का संग कर रहे हैं, परमात्मा का संग। वही वेद भगवान में अही आया। ओम प्रथमं मनुस्तत्ताय सरितादिहम् अग्रे ज्योति निश्चय पृथिव्या अद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्य, ख्याल कीजिएगा एक एक शब्द पर उपदेश किनको कर रहे हैं? मनुष्य को। हे मनुष्य, मैं मनुष्य को कह रहा हूं, अब खोजिए मनुष्य को। मनुष्य कौन? एक महात्मा दिन के 12 बजे चल रहे थे, लैंप जलाकर, और लैंप के रोशनी में देखते थे। क्या देखते थे? कल आ रहे थे हम लोग, तो रास्ते में वो दूरबीन लगा के रोड के बीच में देख रहा था इंजीनियर। तो मेरे के साथी ने कहा कि बाबा इसमें क्या देखते हैं? तो मैंने कहा वो दूरबीन है।
उसमें बड़ा रोड छोटा है ना, उसको विशाल रूप में दिखता होगा। इतना तो छोटा कीड़ी। हम लोग प्रैक्टिकल रूम में, हम साइंस के विद्यार्थी रहे थे, फिजिक्स में उसी से हमने सीखे थे। हम लोग प्रैक्टिकल रूम में दिखाते, तो वो छोटा सा एकदम जिनको कीड़ा मकोड़ा नहीं देखे, वो भी दिखेगा इतना उतना बड़ा बड़ा। तो फिर भी वही देख रहे हो रोड को नया लकीर जो खींचो, लकीरें लगता है इतना मोटा, तो उसमें कमी बेसी करने एडजस्ट करने का होता है, कैसे कैसे करता है। तो ये शब्द जो है हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सिर्फ आप ही सुन रहे हैं, नहीं नहीं, ये आवाज गाय भी सुनती होगी, बैल भी सुनता होगा, कुत्ता भी सुनता होगा, घोड़ा भी सुनता होगा, और यहाँ जो बच्चों को सुनता ही है, घर में बच्चा सुनता होगा, क्योंकि हॉर्न से निश्चित होती आवाज दूर के लोग सुनते हो। लेकिन सत्संग के बाद वो जानवर, कुत्ता, बैल, घोड़ा आकर के नहीं बोलेगा कि बाबा बड़ा बच्चा प्रवचन होता तो हम सुने, हम भी दीक्षा लेते। जानवर नहीं बोलेगा। मनुष्य में भी अगर आपके भीतर में उत्कंठा, जिज्ञासा, जीवन बनाने की प्रेरणा अगर नहीं उत्पन्न होती है तो मानव हो पूरा जानवर है। इसलिए कह रहे हैं जानवर को नहीं, मनुष्य को देश कर रहा हो। हे मनुष्य, वो महात्मा लंप जला के घूम रहे थे बाजार में, नौजवान सा मजाक किया, ओ बाबा क्या देख रहे हैं, क्या मनुष्य को हंसने लगे। इतनी भीड़ बाजार में आपको मनुष्य नहीं सूझता है। अंदर बुलाया, नौजवान के हाथ में लैंप दे दिया, देखो तुम इसके प्रकाश में। अब नौजवान जो देखा तो हंसे उड़ गया। बाजार में आदमी है ये नहीं तो क्या था, कुत्ता, बिल्ली, सुअर आदि जानवर भरा पड़ा। तो क्या देखा, लड़का कपार भूल करके बैठ गया कि बाबा मनुष्य नहीं है। तो तुम ही तो बोला कितना नहीं सूझता है, सब कैसा तुम्हारा तो बता, तुमको नहीं सूझता है। तो मैं पूछता, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हाय मिया रे, अंग्रेजी शब्द का व्यवहार किए हैं। हाय मिया रे, मिया नजदीक, सबसे नजदीक कौन? ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर से भी नजदीक कौन? ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर से नजदीक कौन? कहते वही परमात्मा उस सब जगह छूटा है। हवा के चलने से शरीर में महसूस कर रहे हैं हवा बह रही, लेकिन दिखा सकते हवा को, दिखा सकते कोई, महसूस कर रहे हैं। जो सबसे व्यापक, सबसे न्यारा, उनको कौन देखेंगे, उनका अनुभव कौन करेंगे? इस पर विचार करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। उनका अनुभव कौन? इसलिए कहते इसी के लिए चाहिए बुद्धि। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। बुद्धि नहीं है महाराज, कहीं फेल हो जाएगा। कहीं एक बाबू गए एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा गधा बीमार। डॉक्टर दिया बड़ा बड़ा टैबलेट का, ले जाओ खिलाना। कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई मनुष्य है ऐसे टैबलेट खाएगा? डॉक्टर ने कहा मनुष्य नहीं है, इसको तरीका से खिलाओ, इसको पीस देना, चूर देना, समझा? कहा
एक पाइप ले लेना, पाइप, उसमें उनको डाल देना, थोड़ा सा पानी दे देना, पाइप को पहले अपने मुंह में ले लेना, समझा जी। अब बाद में गधा को पकड़ के उसके मुंह में डालना, जोर से फूंक देना, सारा गधा के पेट में जाएगा, गधा ठीक हो जाएगा। चला गया घर, वो गधा से बेसी गधा यही था, गया। तुम कहा पहले अपने मुंह में पाइप लेना, अब बाद में गधा के मुंह में देते देते फूंक देना। ये किया पहले गधे का मुंह में दे दिया, अब बाद में अपने मुंह में या गधे फूंक दिया। अब सब गधावा का दर इसी के पेट में गया। अब एक नासमझी के कारण कितना बड़ा घटना। एक बूढ़ी गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब कहा हमारे पति बीमार, पूछ लिया लक्षण क्या क्या, हमारे साथ जाए डॉक्टर का कहाँ बैठ के पता है, जम्मू से आए हैं डॉक्टर साहब। तो कहते हैं क्या सब होता, लक्षण पूछ, डॉक्टर दवाई दे दी, एक सुबह एक दोपहर एक शाम को टेबलेट खिलाना, ठीक है। अजीब डॉक्टर, डॉक्टर साहब अपने से काम भी नहीं कर पाता, अब तो हम लोग के सहारे उठते बैठते चल नहीं पाते। डॉक्टर समझ गए कि कमजोरी है, का कितना उम्र हुआ, का रिटायर किए 6-7 साल, समझ गए 70 उम्र हुआ। डॉक्टर भीतर गए, एक बड़का बोतल लाई दवाई का, विटामिन बी कम्प्लेक्स, एकदम ताकत के शीशे, ले जाओ और हिला डुला करके बूढ़ा को पिला दो। समझ गई, कहाँ समझ गया, समझी नहीं। डॉक्टर दिए हैं बोतल हाथ में, हिला डुला के बूढ़ा को पिलाना, मतलब दवाई को हिलाना। अब बुढ़िया समझ गई बूढ़े को हिलाएंगे। पहुंच गई घर, बेटा कहते रे बाबू, डॉक्टर बोले हैं दवाई टेबलेट खिलाने के 10 मिनट के बाद बूढ़ा को खूब हिलाना तो दवा जल्दी लागू कर जाएगा। अब एक बेटा पकड़ा पैर, एक बेटा पकड़ा हाथ, बुढ़वा को लगे हिलाने, बुढ़वा लगा चिल्लाने के बाप रे बाबू, हर जोर जोर में असहनीय दर्द। बेटा कहता कि थोड़ा बर्दाश्त करो, डॉक्टर करके हिला कर पूरा हिलेगा ना तो तुरंत फिट भाग, इतना हिलाया बुढ़वा राम नाम सर। और बुढ़िया दबा की खोल करके मुंह में दे रहे तब ना सब दवा मुंह से बाहर दौड़ती गई। डॉक्टर साहब कहाँ, आप बोले थे ना कि हिला डोला के पिलाना, कहाँ। अब जो हिलाए ना खूब तो दवाई नहीं पी रहे हैं, हिलाए खूब को हिलाए, बुढ़ा की दवाई को मैं बुढ़े को हिलाती जो पागल। अब संतान ध्यान पहुंचा देना, बोतल वहीं रख देना, अगला जन्म में पीते। इसलिए बाबा साहब ध्यान रखिएगा, बुढ़िया में भेजिएगा डॉक्टर के पास। मैं तो हिलाएगी तो बस हो गए। देखिए एक बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। ख्याल कीजिए, एक ना समझी
कितनी बड़ी घटना कर दो, शब्द के उलट फेर से बहुत बड़ी बात हो जाती है। खुदा जुदा एक ही सूरत नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता ऊपर, नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ और नुक्ता घड़ी सिर पर खुद ही खुदा हुआ। नुक्ता से लेके हम लोग लिखते हैं क ख ग घ, और मुसलमान जब सीखते हैं जैसे हम लोग क ख का उन लोगों को होता अलिफ, बे, ते, से, जीम। जीम शब्द जो होता है अपने हिंदी के एक शब्द की ही तरह, हिंदी में एक लिखते हैं, नो उनका नीचे भाग टेढ़ा, वही है जीम। तो जीम के ऊपर में अगर बिंदा देते हैं, हम लोग कहते अंशुआ, वही बिंदा देते हैं तो उसका अर्थ होता है खुदा। और वही बिंदा कहीं नीचे में दे दिया तो अर्थ होता है जुदा। देखिए शब्द के एक ही है, सारा खेल बिंदे कर देता है। खुदा और जुदा का एक के सूरत एक है, स्वरूप एक ही है। खुदा जुदा का एक ही सूरत भेद कौन कर देता? नुक्ता, बिंदा। नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता ऊपर और नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ और नुक्ता धरी सिर पर खुद ही खुदा हुआ। वो बिंदा देखिए कितना चमत्कारी का है। चौहर्षी का ऊपर अंशुआ, अत्या का होता है चिंता, और चौहर्षी का अत्या का अर्थ होता है चिता। चिता में कौन जलता है? मुर्दा। चिता में मरा हुआ को जलाती है चिता। और वो बिंदा जो कर गया महाराज, चौहर्षी का अंशुआता का चिंता, वह बिंदा जिंदे को जलाता है। बाबा की कहिए बेटी के शादी नहीं भेज, बेटा को नौकरी नहीं, खेती में ना भले उपज नहीं, वो बिंदा जो है जिंदे को जला रहा, दिन रात धुएं निकलता। अब जब आजकल का लकड़ी, कच्चा लकड़ी है ना, वो जलेगा जल्दी नहीं, खाली धुएं निकलेगा, पानियों छोड़ता। वही देखिएगा आदमी के दिल को चिंता होता, आंख में आंसू और धुआं निकलता मुंह से, ये बीमारी वो चिंता, वो जिंदा जो कर गया जिंदे को जलाया। चिता, चिंता, उभय अंक दो एक समान। चिता जलावत शबर को, शब लाश को, चिता जलावत शबर को, और चिंता ताल मन और प्राण। तो संत महात्मा जब कहते हैं, हे मनुष्य, जगत का प्रचार करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ख्याल कीजिएगा, जगत प्रसव करता। हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे उसमें आता है एक सामासिक शब्द। सामासिक शब्द होता है जिसमें तीन वाक्य एक साथ जुड़ा हो, उसको कहते हैं सामासिक शब्द। यहाँ पे है जगत, प्रसव और कर्ता, तीन वाक्य जुड़ गया है, इसको तो सामासिक शब्द। जगत का प्रसव करता ईश्वर। पुराने सत्संगी ख्याल कीजिएगा, हमारे यहाँ बहुत देवी देवता है, कोई उसको ईश्वर कहते हैं, कोई परमेश्वर कहते हैं, कोई देवता कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। आप पूछिए कौन है? सब एक के हैं। भगवान, देवता, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा सब एक के हैं। भगवती, ईश्वरिया,
देवियां सब एक के है नहीं महाराज, आकाश जमीन का अंतर है। नहीं समझने के कारण आज हमारे सत्संगी भाई बहन दीक्षा लिए हुए हैं, फिर भी चलो बहना महुआ में हुआ लगा गाछों में प्रांत पत्थरों पर सब दे रहे हैं। कारण क्या न समझी, नहीं समझ पाए। अगर समझ जाएंगे महाराज फिर जाएंगे वही क्लास के विद्यार्थी को माँ बाप कहे कि बाबू स्कूल में बड़ा सुंदर सुंदर पोथी पत्र आयल थे, तो मतलब उत्तर के चित्र से, तो खरगोश के चित्र से, चूहा के देखिए ना बढ़िया से फिर से पढ़ा। वो बेटा क्या कहेगा बीएससी एमएससी बोला कि बाबू जी स्कूल पर ढीला नहीं भेज वो अच्छा का ज्ञान देना, आंख खोल कर कौन के, आंख मूंद करके, हाथ से कौन के, पैर कर उठा से गिरेंगे। इतना अभ्यास रुको है। घोर से कबूतर, खोर से खरगोश, गौ से गमला, घोर से घर, तब तक बच्चा कहता है जब तक अक्षर का ज्ञान नहीं हुआ। उसी तरह से हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं कि खराब है नहीं महाराज, बहुत अच्छा है, लेकिन कब के लिए? वही पहला क्लास के लिए। विद्यार्थी आगे बढ़ जाएगा तो फिर पढ़ेगा। जो विद्यार्थी आपका बेटा पोता पढ़ के चला गया कॉलेज, फिर आएगा स्कूल पढ़ने के लिए, कहिएगा फिर से पढ़ लो। आप भी जानते हैं, बच्चा भी जानता, मास्टर भी जानते हैं कि ज्यादा ज्ञान हासिल कर लिया है। उसी तरह से हम लोगों का भी सुने, ये ईश्वर शब्द आया परमेश्वर के लिए। जगत का प्रसव करता ईश्वर, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए। ईश्वर कौन, देवता कौन, देवी कौन, भगवान कौन, भगवती कौन, समझिएगा बढ़िया से। तीन पर्दा के अंदर जो रहते हैं वह जीव कहलाते हैं। दो पर्दा के अंदर रहते हैं वह देवता देवियां कहलाते हैं, भगवान भगवती कहलाते हैं। एक पर्दा के अंदर रहते हैं ईश्वर ईश्वरिया कहलाते हैं, और तीनों पर्दा के पास वो परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं। आप इनको इसे समझिए, माया जिनको नचाती है वो आत्मा है, माया को निर्लिप्त भाव से देखता है महात्मा है, और माया को नचाने वाला वह परमात्मा है। वो परमात्मा सबकर परम प्रकाश आराम अबदपति सोई, वो परमात्मा है जो सबको नचाने वाला, सबको जन्म देने वाला, सबको समाप्त करने वाला, सबको बनाने वाला, सबको बिगाड़ने वाला, जो नहीं बनने वाला, जो नहीं बिगड़ने वाला, वो है परमात्मा। ईशावास्य को सब आया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं जगत्यां तेन तत्तेन भुंजीतः माग्रह कशिशवर्धनम। ओम ईशा हर्ष की तालब से है, इस मतलब का नजदीक यहाँ विशेषण जुड़ा हुआ है। ओम ईशा हिंदी व्याकरण में तृतीया का एक वचन, जिसका धातु से बनता प्रारूप बनता शासक। महाराज जब तक कोई शासक नहीं रहेगा तो शासन कैसे चलेगा? और जब तक कोई शासित नहीं रहेगा शासन के ऊपर चलेगा। शासक कौन? परमात्मा। शासित कौन? जीव, जो जिनको बना उनका शासन माँ बाप की शासन के संतान पर होती है, तो उनका शासन, जिनका शासन मिट्टी पर, जिनका शासन जल पर, जिनका शासन अग्नि पर, जिनका शासन वायु पर, जिनका शासन आकाश पर, जिनका शासन तीन ग्रहों के मंडल पर, जिनका शासन कामना का धार्मिक प्रकृति पर,
जिनका शासन तारे और नक्षत्र पर, जिनका शासन चंद्रमा पर, जिनका शासन सूर्य पर, यहाँ तक जिनका शासन 35 करोड़ देवता सहित ब्रह्मा विष्णु महेश पर, वो शासन करता परमात्मा। कहते उनका रूप किया है। एक होता रूप, एक होता स्वरूप, एक होता स्वरूप। रूप कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई आदि लगे हो, उसको रूप कहते हैं। जिनके इंद्रियों के द्वारा आप ग्रहण करते हो, इंद्रिया का स्पर्श करते हो, उनको रूप कहते हैं। रूप के साथ जो तत्व है, जिनका अभाव होने मात्र से शरीर बेकार हो जाती है, वही स्वरूप है। मुर्दा में क्या कमी रह गई? मर गया। आंख उड़ गया क्या? हाथ हट गया क्या? पैर हट गया क्या? जब सारा अवयव मौजूद है, फिर आंख देखती क्यों नहीं है? कान सुनता क्यों नहीं है? हाथ स्पर्श करता क्यों नहीं है? पैर चलता क्यों नहीं है? सब तो है, ये है। कौन निकला? वही जो था, उसको तो स्वरूप, सब रूप में रह करके सबसे जो भिन्न है, वही कहलाते स्वरूप, परमात्मा का निज रूप। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, निर्मल नित्य निरंजन सुख संग्रह, तो प्रकृति प्रभु सब उर्वासी, अब्रह्म है निरीह विरजय विनाश। यहाँ मोह कर कारण अभिषण मुकदम कब हो जाए। वह निर्मल है, निराकार है, कोई आकार प्रकार नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा, अलग अपार अगम अगोचर, ना कुछ कारण कर्मा, जाति अजात चोने संभव, ना कुछ भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहो कुर्बान, ना कुछ रूप पर ने रखिया, साची सबर निशान। जो सब जगह है, उस सब की सुनते भी है। आज यही कमी है आपके भीतर में है महाराज। बैजनाथ धाम में जो बाबा है, वो बड़ा मजबूत बाबा है, और गांव वाला जो शंकर भगवान वो कमजोर है। तो बोल बम इतनी भीड़ लगती है देवघर में, तीगो बाबा, भोला बाबा अलग वो अलग, एक बाबा है कि कमजोर कैसे, वो बड़का कैसे, बड़ा कैसे। हरे जो सब जगह आपकी भावना नहीं होगी, सर जाकर पुकार कैसे सुनेंगे? पुकार कैसे सुनेंगे? जो सबकी सुनते हैं। द्रौपदी पुकार रही थी, तो कहो द्वारका नाथ चरण में तेरी, भगवान कृष्ण दौड़े लेकिन रुक गए। क्यों? सही पुकार नहीं थी। पर अलग बात में सुनेंगे। एक लड़की ट्रेन से आ रही थी शादी करके अपने पति के साथ, बदमाश के साथ हो गए। 3-4 गुंडा बदमाश डकैत ट्रेन में घुसने के कारण कुछ नहीं चला उन लोगों का। गाड़ी खुली, आगे स्टेशन पर कुछ नौजवान ने कम कर दिया, जिसके कारण विलंब हुई। और नौजवान को जहां उतरना था अपने स्टेशन पर, संध्या हो गई। ये दोनों जो उतरा ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर, लड़की अभी तो पहली बार जा रही है शादी करके ससुराल, इनको तो अता पता है। तो अपने पति से पूछती है, यहां से आपका घर कितना दूर है? तो लड़का कहता है 6-7 किलोमीटर हो जाने का साधन। देखो ना, दो जो है ना थोड़ा
दूर में बीच में कोई गांव नहीं है। रात में कोई टेम्पो वाले, ये तांगा वाले, रिक्शा वाले तैयार नहीं होते, पैदल ही चलना पड़ेगा हमें। लड़की कहती कि देखिए आपके पास बहुत रुपया पैसा है, ससुराल में आपको मिला, अब मेरे पास भी बहुत जेवर है, अब बहुत जेवर मां चुरा कर के दी है, लेकिन उनको पता भी नहीं। तो रात में देखिए सुनसान जगह अंधकार में चलना ठीक नहीं। चलिए स्टेशन के अगल बगल में धर्मशाला किसी में ठहर गए। लड़का कहता ठीक कहते, मेरा भी मन में था। और वो तीनों गुंडा जो बदमाश था वो भी उतर गया और खड़ा होकर सुन रहा था। इन लोगों की योजना क्या है, इन लोगों की योजना क्या है। देखते धर्मशाला में भाग जाएंगे कि हम लोगों को नहीं मिलेगा। उसमें से एक गुंडा बदमाश आया इनके पास, नौजवान से पूछे भाई साहब आपको कहाँ जाना है। लड़का बताया फलाना गाँव। लड़का हंस के भी कहते देखो भाई साहब हम लोग भी पंजाब से आए हैं, पंजाब में कमाए हैं, बड़ा मेहनत मजदूरी का पैसा है। हम सब भी विचार कर रहे थे क्या करोगे, चलोगे घर की चोर बदमाश रहता कहीं छीन न ले तो क्या करोगे, चलोगे कि रुकोगे। या आप दोनों जो बात कर रहे थे हमें विश्वास वाला कुछ नहीं जाने वाले। देखिए भाई साहब आपके गांव से 1 किलोमीटर आगे मुझे भी जाना है। 3 आदमी हम हैं, 2 आप हैं, 5 आदमी, फिर किसी का डर नहीं। चलिए नौजवान तैयार हो गए। लेकिन वो लड़की जो थी बचपन से माँ बाप के साथ बैठ के सत्संग करती थी। देखिए सत्संग का रंग अभी भी देखेंगे, लड़की पर माँ का बहुत प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि 24 घंटा में 20 घंटा जब माँ के पास रहती। लड़का को तो पंखा हुआ बाप के पास उड़ा तो पते नहीं, क्या रंग लगेगा बाप का। लड़की को रंग लग जाता है माँ का, क्योंकि 20 घंटा रहती। वो सत्संग में जाती थी। लड़की कहती है कि पतिदेव कहाँ, उन तीनों में से किसी को आप पहचानते हैं? कहा नहीं। कहा कैसे भोले भाले अनजान के साथ और रात में चलने के लिए तैयार। चलिए चुपचाप धर्मशाला पर वो गुंडा बदमाश कहता है क्या बोली, क्या रात में और कोई देखने वाला नहीं है। इनको लगा लड़की को जो लगता है धर्मात्मा है लड़का, जिनको विश्वास में है कि रात में भी देखने वाला है। लड़की कहती महाराज जो माँ के गर्भ में देखता है, जंगल पहाड़ में देखता है, सुनसान जगह में जा कोई अपना वहां भी साथ देता है। रन वन व्याधि बता दर्भजन को और जो सहाय जन्मी जठर से प्रभु गए के सोच। महाराज रात में भी देखता है। 9 महीना में माँ कितना अनाज खाई और सारा अनाज निकल गया, हम क्यों नहीं निकले। एक बूंद से बढ़ते गए। और अच्छा किया, और खिलाया, और पिलाया। हाँ महाराज रात में भी देखने वाला लड़की कहती विश्वासी की ईश्वर भक्त थी। वो लड़की का पथ दे और कोई बात नहीं, चलिए। 5 मिलके चल दिए कि तो बदमाश गुंडा सब ठहरा 1 किलोमीटर गया होगा स्टेशन से, ताकि चिल्लाएगा तो स्टेशन पर कोई दौड़ न जाए। संसार में जो गया तीनों लड़का छुरा रिवॉल्वर निकाला, लगे पीटने लड़का को लड़की को, सारा जेवर छीन लिया, रुपया छीना, लड़का के ऊपर हथियार जो चलाया गर्दने को काट दिया। बेजान धरती पर पड़ा नौजवान और लड़की तो पागल सी हो गई, धरती पर लोट पोट करने लगी।
वो गुंडा बदमाश हाथ पकड़ के खींचने लगा। लड़की उलट करके देखती, चिल्लाती, रोती, फिर खींचता, फिर देखती। वो गुंडा कहता, अरे क्या तुम देख रही हो? वो लड़का जिंदा है। रोती, बिलखती और दुखिया कहती है, मैं उनको नहीं देख रही हूं। तब तक उनको तूने मार दिया। जिसके संबंध में तूने स्टेशन पर बोला कि रात में कोई देखने वाला नहीं हो, उन्हीं को बार बार देखे। मेरे जीवन के प्रथम सीढ़ी पर जिंदगी का अंत हो गया। मेरी माँ बाप की सारी खुशहाली सड़क में विदा हो गई। मेरा जिंदगी ऊसर भूमि बन गया। जिंदगी के प्रथम सीढ़ी पर जिंदगी का अंत हो गया। वही बार बार देख रही हो। इतना अन्याय होने के बाद तुम हाथ खींच रहे हो। वो देखने वाला कहाँ है? अभी तक नहीं देख रहा। हृदय की वेदना, मन, मुख, हृदय अगर एक का हो जाए, उस समय आप पुकार करेंगे तो आपके पुकार को परमात्मा निश्चित 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 सुन लेंगे। हाथ में सिमरनी है, पेट में कतरनी है, भागवत गीता का पाठ कर रहे सुबह शाम, पढ़ते करते मर जाएंगे, आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। लड़की की वेदना, पुकार, हृदय की यातना कहाँ हो? इतना अन्याय होने के बाद कहाँ हो? जो इज्जत बची है उनको लूटने के लिए नौजवान तैयार है। कहाँ हो? इतना कहना था कि देव रूप उतर गया। अब तीनों गुंडा को मार के खत्म किया और उस नौजवान के लड़का के घर में जो ही सर को सताया, लड़का जीवित हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। उस सुनसान जंगल में जहाँ न कोई मंदिर था, न कोई मस्जिद था, न कोई तीर्थ स्थल था, कोई सहायक नहीं था। कौन सुना? कौन सुना? वही सबका सुनने वाला, वही है परमात्मा। उन्हीं को पुकारिए, सब जगह सुनेंगे, सब जगह सुनेंगे। वही जगत को प्रसव करता ईश्वर। कहाँ जाके सुनेंगे? तो कहते इसी के लिए कहते कोई नाम का जप, कोई रूप का ध्यान कर लो। प्रारंभिक कला से शुरू हो, नाम का जप, रूप का ध्यान। लेकिन इसमें पूर्णता नहीं, सीमता नहीं। पूर्ण सीमताओं के लिए दृष्टि के दोनों धार को अंदर में एक जगह जोड़ो। क्या होगा? ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड टेंशन। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा, संकल्प विकल्प रहित हो जाएंगे, विचार शून्य मन होगा, परमात्मा का रास्ता दिखेगा। परमात्मा का रास्ता क्या है? पूज्यपाल बाबा साहिब स्वामी महाराज कहते यही रे डगरिया पे चलिए सूरतिया, प्रभु जी से मिलने को अटल प्रीतिया। सूरत गुरु महाराज जी कहते हैं, महर्षि नहीं पढ़ महाराज, सूरत दरस करण को जाती तकती, तीसर तिल खिड़की, ज्योति बिंदु दुब तार इंद लखी, लाल भान झलकी। अब बजत विविध विधि अनहद सूरा, 5 मंडलों की। वहां कौन चलेगा? सूरत। सूरत का खेल है। धीरजलाल गुप्त ने कहा, राह गई है बड़ी धीमी है साधो नहीं नगर, वहां मन सूरत सड़क जब जा रही, ज्योति घटा जकीनी है साधो नहीं नगर। उस परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा, इसके संबंध और समय में सुनेंगे। आप लोग शांत होकर के सुनते रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।